ओम गुरुवे है नमः। विष्णु समाज धर्म प्रेमी सज्जना को मेरा निवन प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विधिवत जानकारी है कि विष्णु समाज जागृति मंच के तहत प्रतिदिन नियमित रूप से शब्द वाणी की लाइव चर्चा होती है। विद्वान जना के साथ, ज्ञानी जना के साथ, धर्मात्मा के साथ और जो जिज्ञासु होते हैं उनके प्रश्न होते हैं। और ये लाइव चर्चा नियमित रूप से चल रही है। और बीती रात 19 से शब्द नंबर पर लाइव चर्चा हुई, तो उसमें ज्ञानी जना ने, विद्वान जना ने, धर्मात्मा ने अपने अपने अलग अलग तरीके से विचार रखे और समझने समझाने के भी प्रयास किए गए। और उसका मुख्य रूप से सभी की बातों को सुनकर, सभी को जानकर जो सारांश जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इस शब्द में कहते हैं कि ये रूप अरूप रमो पिंडे ब्रह्मंडे घट घट अघट रहायु। यानी जो लाइव चर्चा थी उनमें सभी ने गुरु महाराज के साकार और निराकार रूप को बताते हुए इस शब्द के कहने की बात कही कि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान साकार रूप में किस तरीके से और निराकार रूप में किस तरीके से इस सृष्टि भूभाग के अंदर में विद्यमान हैं। तो सभी ने अपने अपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सार्थक रूप से इस चर्चा में भाग लिया और अपने विचार भी रखे। इसका सबसे बड़ा मुख्य साकार रूप के अंदर में अगर गुरु महाराज के इस शब्द को माने तो गुरु महाराज कहते हैं कि रूप अरूप, मतलब रूप में भी हूं, अरूप में भी हूं, बिना रूप में भी। रमो, रमने का मतलब कि रमता हूं सभी में। पिंडे ब्रह्मंडे, पिंडे मतलब अंदर में, ब्रह्मंडे मतलब बाहर में। घट घट अघट रहायु, यानी घट घट मैं भी हूं और नहीं भी हूं, मतलब हर जगह पर। कहने का मतलब इस शब्द का पूरा भावार्थ और सरलार्थ ये निकलता है कि गुरु महाराज अपनी लीला के बारे में बताते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के बारे में भी बताते हैं और अपने आप के बारे में बताते हैं कि अनंत जुगा में अमर बने जीव न मेरे पिता न मेरे मायु। यानी जुगा जुगा में, यानी हर युग में, वर्तमान को ये तीन काल होते हैं ना, भूतकाल वर्तकाल भविष्य, यानी हर युग में मैं हूं। ऐसा नहीं है कि उस युग में विष्णु जो परम सत्ता है वो नहीं होती है, परम सत्ता होती है। और ना मेरे छाया न माया रूप न रेखा बाहर भीतर अगम अलेखा। ये गुरु महाराज ने उस निराकार रूप को बताया कि ना मेरे माया न छाया रूप रेखा कुछ भी नहीं है। जो साकार रूप में होता है उनके तो और भी कुछ हो सकता है, जो निराकार रूप में है उनके ये नहीं होता है। लेखा एक निरंजन लेसी जहां चिन्नो ताप आयो, यानी इसका जो अपन मनुष्य प्राणी मात्र जो भी जैसे कर्म करते हैं या पुण्य करते हैं या कुछ भी कैसे भी बात करते हैं, उसका लेखा तो सिर्फ वो एक निरंजन ही ले सकता है। और उनको पाने के लिए जहां पर भी खोजोगे वो मिल जाता है। उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर कोई कोई गुरुमुख बिरला ना हो। यानी ये 68 तीर्थ की बात आई है, उस पे काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या करने के प्रयास किए। कई ने तीर्थ के बारे में बताए कि जो अपन जो बाहर में जो तीर्थ करते हैं उनसे पुण्य मिलता है या किस तरीके से मिलता है। तो बहुत अच्छे इस 68 तीर्थ के बारे में लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी विवेचनाएं दी, अपनी अपनी जानकारियां शेयर की। और सभी को मिलाकर देखा जाए तो ये 68 तीर्थ तो हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो, यानी सबने यही बताया कि जो ये अंदर की जो परम सत्ता है वो परम सत्ता विद्यमान रहती है। उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी खोज के लिए अपने आप को एक जागृति करनी पड़ेगी अपने आप के अंदर में। न कि बाहर में कहीं पर भी तीर्थ से अगर अपन सोच लेते हैं कि अपन बाहर में कहीं तीर्थ कर लिया और वहां से अपने को पुण्य प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। उसके लिए तो अपने आप की, अपने विवेक की चेतना को ही जगाना पड़ेगा। इसके लिए ये सभी के लिए ही सम्मान बात है।
और कहीं लोगों ने बात रखी कि बाहर जो तीर्थ है वहाँ का क्या है, तो वो एक सभी ने कहा कि वहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किसी भी देव स्थान का जो उनके दर्शन मात्र से वहाँ के एक अपने अंदर की एक जो साधना है, एक साधन है, उन परम सत्ता प्राप्ति के लिए एक माध्यम है वो, जिससे कि ये चीजें हो सकती है। वहां पर जाने से ऊर्जा का संचार हो सकता है। बाकी 68 तीर्थ तो हृदय के अंदर है। अगर मन पवित्र है, हृदय पवित्र है, तभी गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इस शब्द के जो सार्थकता इसमें है कि मन पवित्र होना चाहिए। मन जब पवित्र होगा और हृदय जब पवित्र होगा तो ये परमपिता परमेश्वर आपको रोम रोम में विराजमान है। वहां पर आपको किसी भी तरीके से ज्यादा लोग दिखावे से बचना चाहिए। लोग दिखावे से कोई परमात्मा की प्राप्ति या अपनी मोक्ष का मार्ग अपन पस्त नहीं कर सकते हैं। वो एक दर्शनीय मात्र है। और जब तक हृदय में अपना ये हृदय परिवर्तन नहीं करेंगे परमात्मा के प्रति, बाकी जितने जो किए हुए बाहर के जो कार्य है वो एक सिर्फ लोकाचार्य के तौर पर ही मान्य रह सकते हैं। और ये दर्शनीय मात्र है, साधन है, किसी भी चीज को जोड़ने का एक माध्यम है जो है। यही बात सभी ने रात में बहुत अच्छे से रखी। आज रात 20 नंबर शब्द पे चर्चा होगी और रात की चर्चा में सुदेवानंद जी आचार्य जी भी जुड़े। उन्होंने भी यही बात इस 68 तीर्थ के बारे में बताई और सभी ने सुनी। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये मंच की लाइव चर्चा ऐसे ही नियमित चल रही है। आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, अपने परिचितों को जोड़ें और धर्म के प्रति सबको समर्पित करें। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम। मैं सुरेश कुमार, कृष्ण।